आज का टॉपिक है सुमिफ, काउंटिफ, कंडीशनल कैलकुलेशंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेलकम टू डे 10 मास्टरिंग काउंटिफ फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग सुमिफ फॉर्मूला, कैलकुलेट विद एवरेजिफ, मल्टीपल क्राइटेरिया विद काउंटिफ्स, द माइटी सुमिफ्स फॉर्मूला, एडवांस्ड एवरेजिफ्स फॉर्मूला, यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स इन फॉर्मूलास। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक्सेल के डे 10 सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे पॉपुलर फॉर्मूलास सुमिफ और काउंटिफ। नॉर्मल सम और काउंट तो सभी करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया होता है तब ये डायनामिक फॉर्मूलास काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी सेल्स शीट में से सिर्फ दिल्ली रीजन की टोटल सेल्स निकालनी हो या ये पता करना हो कि एप्पल कितनी बार सोल्ड हुआ, तो आप इन फॉर्मूलास का उसे करेंगे। आज इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड मल्टीपल कंडीशंस यानी सुमिफ्स और काउंटिफ्स तक सब कुछ डीपली सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं काउंटिफ फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला यूं किसी रेंज में से हमारी कंडीशन के मैचिंग सेल्स को काउंट करके देता है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, रेंज, कॉमा और क्राइटेरिया। चलिए इस टेबल को देखते हैं जहां हमारे पास रीजन और सेल्स का डेटा है। अगर ह्यूम काउंट करना है कि ईस्ट रीजन कितनी बार आया है, तो हम सेल पर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंटिफ A2, A4, ईस्ट और एंटर प्रेस करेंगे। ध्यान रखिए, टेक्स्ट क्राइटेरिया को हमेशा डबल कोट्स में लिखना होता है, नहीं तो एक्सेल एरर शो करेगा। अब बात करते हैं सुमिफ फॉर्मूला की। जब आपको किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर नंबर्स को ऐड करना हो, टैब सुमिफ यूज होता है। इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू सुमिफ, रेंज, क्राइटेरिया, सम अंडरस्कोर रेंज। रेंज हमारी क्राइटेरिया चेक करने वाली कॉलम्स होती है, क्राइटेरिया हमारी कंडीशन होती है और सम अंडरस्कोर रेंज वो कॉलम्स होती है जिसके नंबर्स ह्यूम ऐड करने हैं। हमारी टेबल में अगर ह्यूम सिर्फ ईस्ट रीजन की टोटल सेल्स निकालनी है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू सुमिफ A2, A4, ईस्ट, B2, B4। एक्सेल पहले A2 से A4 में ईस्ट ढूंढेगा और उसके सामने वेल सेल्स वैल्यूज को आपस में प्लस कर देगा। जैसे हमने सम और काउंट किया, वैसे ही हम एवरेजिफ का उसे करके एवरेज निकल सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का एवरेज निकलना हो, तो ये फॉर्मूला बेहतरीन है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सुमिफ जैसा ही है, इज इक्वल टू एवरेजिफ, रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज अंडरस्कोर रेंज। हम हमारी टेबल पर इसको अप्लाई करते हैं। अगर ह्यूम ईस्ट रीजन का एवरेज सेल्स निकलना है, तो हम सेल में लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेजिफ A2, A4, ईस्ट, B2, B4। एक्सेल इंस्टेंटली सर्च करेगा और दोनों ईस्ट रीजन के सेल्स का एवरेज निकलकर आउटपुट दे देगा। ये मैनुअल फिल्टर से काफी फास्ट और डायनामिक तरीका है। अब आते हैं एडवांस्ड लेवल पर। अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ काम आता है काउंटिफ्स फॉर्मूला। इसमें आप मल्टीपल रेंजेस और मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू काउंटिफ्स, क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 2, क्राइटेरिया 2। मान लीजिए ह्यूम काउंट करना है कि ईस्ट रीजन में लैपटॉप प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ। हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू काउंटिफ्स A2, A4, ईस्ट, B2, B4, लैपटॉप। एक्सेल दोनों कंडीशंस को चेक करेगा और वही रो काउंट करेगा जहां दोनों मैच होती है। ये रिपोर्टिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि सुमिफ्स का सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है और लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं। सुमिफ में सम अंडरस्कोर रेंज आखिरी में आती है, लेकिन सुमिफ्स में
सम अंडरस्कोर रेंज सबसे पहले आती है। इसका सिंटैक है इज इक्वल टू सम इफ्स सम अंडरस्कोर रेंज क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1 क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 2 क्राइटेरिया 2। अगर ह्यूम ईस्ट रीजन में लैपटॉप की टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम इफ्स C2 C4 A2 A4 ईस्ट B2 B4 लैपटॉप। यहाँ C2 C4 हमारी सम अंडरस्कोर रेंज है जो पहले आई है। इस सिंटैक्स चेंज को हमेशा याद रखें ताकि आपकी शीट में कभी एरर ना आए। जैसे हमने सम इफ सीखा वैसे हाई एवरेजेस भी काम करता है। इसमें भी एवरेज अंडरस्कोर रेंज सबसे पहले आती है। सिंटैक्स है इज इक्वल टू एवरेजेस एवरेज अंडरस्कोर रेंज क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1 क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 2 क्राइटेरिया 2। अगर ह्यूम ईस्ट रीजन में लैपटॉप की एवरेज सेल्स निकालनी है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेजेस C2 C4 A2 A4 ईस्ट B2 B4 लैपटॉप। ये मल्टीपल कंडीशंस को इवैल्यूएट करके एक्यूरेट मैथमेटिकल एवरेज रिटर्न करता है। जब आप हैवी कॉर्पोरेट डेटा पर काम कर रहे होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स बनाने में बहुत मदद करता है। क्या आपको पता है कि आप इन फॉर्मूलास में वाइल्ड कार्ड्स का उसे भी कर सकते हैं? वाइल्ड कार्ड्स जैसे एस्टरिस्क एस्टरिस्क और क्वेश्चन मार्क आपकी सर्च को और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। एस्टरिस्क का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उन सभी रीजन्स की सेल्स सम करनी है जो ई लेटर से स्टार्ट होते हैं तो आप क्राइटेरिया में ई एस्टरिस्क लिखेंगे। फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू सम इफ A2 A4 ई एस्टरिस्क B2 B4। ये ईस्ट ईस्टर्न सभी को मैच कर लेगा। ये ट्रिक टैब काम आती है जब आपका डेटा क्लीन ना हो या पार्शियल टेक्स्ट सर्च करनी हो। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, रेंजेस का मिसमैच होना। अगर आपका क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज A2 A10 है और सम अंडरस्कोर रेंज B2 B5 है तो एक्सेल आपको गलत आंसर देगा या एरर दिखाएगा। दोनों रेंजेस का साइज और ओरिएंटेशन हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरी गलती, डबल क्वोट्स मिस करना। जब आप कोई टेक्स्ट या लॉजिकल ऑपरेटर जैसे 100 क्राइटेरिया में लिखते हैं तो उसे हमेशा डबल क्वोट्स में रैप करें। अगर आप सिर्फ बिना क्वोट्स के लिखेंगे तो फॉर्मूला करप्ट हो जाएगा और स्टैंडर्ड एरर आएगा। चलिए अब एक प्रो टिप सीखते हैं जो आपका टाइम बचाएगी। फॉर्मूलाज में क्राइटेरिया को डबल क्वोट्स में हार्ड कोड करने के बजाय हमेशा सेल रेफरेंस का उसे करें। इसका मतलब है अगर आपका क्राइटेरिया सेल D2 में लिखा है तो डायरेक्ट D2 सिलेक्ट करें बिना क्वोट्स के। इसका फायदा यह है कि अगर कल को आपको ईस्ट की जगह वेस्ट का डेटा देखना है तो आपको फॉर्मूला एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सेल D2 में वैल्यू चेंज करेंगे और आपका पूरा आउटपुट ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा। ये शीट को प्रोफेशनल और डायनामिक बनाता है। दोस्तों, आज हमने सम इफ, काउंटिफ से लेकर उनके मल्टीपल कंडीशंस, वेल वर्जन्स और वाइल्ड कार्ड्स तक सब कुछ डीपली सीखा। इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि डेटा एनालिसिस में इनका उसे हर रोज होता है। प्रैक्टिस शीट नीश डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यूज डाउनलोड करें और खुद ट्राई करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीश कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कल हम डे 11 में मिलेंगे और सीखेंगे एक्सेल के डायनामिक अरेज के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।